राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी चुगल किशोरी आपका स्वागत करती हूँ अपने चुलबुले शो में, जहाँ हम रोज आपके लिए दूसरों के घरों की भर भर के चुगलियाँ लाते हैं। तो चलिए पहले आपको मोटा मोटी बताते हैं कि आज के शोज में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में अनुज की बेरुखी अनुपमा का दिल तोड़ रही है। अनुपमा को लग रहा है कि अनुज का प्यार उसके लिए अब कम हो रहा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा बताती है कि कैसे अभिनव ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। तो कुंडली भाग्य में राखी को यकीन हो गया है कि अर्जुन ही उसका खोया हुआ करण है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, अब आपको सब कुछ विस्तार में बताते हैं और चलते हैं अनुपमा के घर। अनुपमा में जहां अनुज को मनाने के लिए अनुपमा 16 श्रृंगार किए तैयार थी, तो अनुज ने सारे प्लान पर पानी बिखेर दिया। अब तो अनुपमा को लग रहा है कि कहीं उसकी गलतियों की वजह से अनुज उससे दूर ना हो जाए। बेचारी इतना रोती है कि तकिया तक गीला हो जाता है। होता यह है कि अनुज अपने साथ अपने दोस्त धीरज को लेकर आता है और उसे अपनी और अनुपमा की प्रेम कहानी सुनाता है। अब धीरज अनुपमा की साइड से भी दोनों की लव स्टोरी सुनाने को कहता है। उधर शाह हाउस में बा अपनी आदत से मजबूर है और मौका देखते ही डिम्पल पर भड़क पड़ती है। समर डिम्पी को घर छोड़ने की बात करता है, लेकिन बा तो बा है, उन्हें तो मौका चाहिए तमाशा करने का, सो कर दिया। बा डिम्पी से कहती है कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाती, हर बार यहीं क्यों चली आती हो। डिम्पल कहती है कि शाह हाउस में कौन सा खजाना रखा है जो वो बार बार यहाँ आएगी। वो कहती है कि समर उसका सिर्फ अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। लेकिन बाहर आइसक्रीम खिलाने के दौरान समर डिम्पी को पसंद करने की बात कह देता है। अब डिम्पी हैरान है लेकिन कुछ कह नहीं पा रही है। बा को लगता है कि समर कहीं डिम्पी से शादी ना कर ले और वनराज को ये बात बताती भी है, लेकिन वनराज कहता है कि अपने दोनों बच्चों की करतूत देखने के बाद अब मैं समर के मामले में कुछ नहीं बोलूँगा। अगर समर ऐसा कुछ करता भी है तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उधर अनुपमा अपनी लव स्टोरी सुनाते हुए भावुक हो जाती है और कहती है कि मैं मिट्टी हूँ जिसे अनुज ने सोना बना दिया। पहली शादी में सब कुछ मिला लेकिन शर्तों पर, लेकिन प्यार और सम्मान तो बिल्कुल नहीं मिला। मैं टूट गई थी लेकिन इन्होंने मुझे जोड़ा और नया जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। वो अनुज की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इन्होंने मुझे मुझसे मिलवाया, इन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया, उड़ना सिखाया, चलना सिखाया, जीना सिखाया। इसी दौरान अनुपमा माफ़ी भी मांगती है कि पिछले रिश्तों की वजह से वो अनुज को भूल गई, लेकिन अनुज के तेवर तो ढीले पड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बेचारी ये बेरुखी देखकर अनुपमा बिस्तर पर पड़ी पड़ी इतना रोती है कि तकिया भी गीला हो जाता है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। बेचारी एक एक पैसे के लिए मोहताज है, लेकिन वो सब कुछ अभिनव के लिए कर रही है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है। वहीं अभिनव भी अक्षरा को बराबर खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन अक्षरा और अभिनव ने अभी तक शादी नहीं की है। वो तो दुनिया के सामने पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अभीर के लिए। लेकिन अभिमन्यु को तो लगता है कि अक्षरा ने शादी कर ली है, इसलिए अपने अंदर ही बेचारा सारे दर्द को दबाए बैठा है और सारा समय रूही के साथ ही बिता देता है। होता ये है कि अभीर अलग कमरे की मांग करता है और कहता है कि कैसे पापा हो, इतना भी नहीं कर सकते। लेकिन अक्षरा उसे समझाती है कि आपके पापा सुपर हीरो हैं, उन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है। वो एक कहानी भी सुनाती है अभीर को कि जब अभीर पेट में था तो वो बताती है कि कैसे तूफानी रात में अभिनव ने अक्षरा को अपनी पीठ पर बैठाकर अस्पताल लेकर गए और 8 दिनों तक अभीर को गोद में लेकर बैठे रहे। अभिनव ने बिना कुछ मांगे सिर्फ और सिर्फ अक्षरा की मदद की है और ये बात अक्षरा भी अच्छे से जानती है, इसलिए वो एक परिवार की तरह रहते हैं क्योंकि अभिनव की कोई फैमिली नहीं है। अभी तक अभिमन्यु और अक्षरा मिले नहीं हैं, लेकिन जब दोनों का आमना सामना होगा तो भगवान ही जाने क्या होगा। वहीं कुंडली भाग्य में राखी के आंसू नहीं रुक रहे हैं क्योंकि उसे उसका मरा हुआ बेटा करण वापस मिल गया है। राखी को लगने लगा है कि अर्जुन ही करण है। अब वो सही भी है, लेकिन अपनी बात को साबित वो कैसे करे। कोई भी उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। होता ये है कि अर्जुन अस्पताल में है और समीर उससे मिलने के लिए आता है। अब अंजलि समीर को अर्जुन से गले लगते हुए देखती है और वो कहता है कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अब ये सब देखकर अंजलि को जलन होती है क्योंकि वो सारी दिक्कतों की जड़ तो लूथरा परिवार को मानती है। वो मन ही मन सोचती है कि अर्जुन के करीब आने वालों को वो बर्बाद कर देगी, खासकर लूथरा परिवार को। इसी बीच महेश और करीना राखी के पास आते हैं जो करण के कमरे में फूट फूट कर रो रही होती है। राखी महेश को देखते हुए कहती है कि उसका मानना सही था कि अर्जुन ही करण है।
करीना राखी से कहती है कि उसने फिर से बकवास करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो लंबे समय से अर्जुन के साथ थी। लेकिन राखी बताती है कि अर्जुन के शरीर पर वही बर्थ मार्क है जो करण के शरीर पर था और वो बार बार प्लेन में उसे माँ कहकर भी पुकार रहा था। अब राखी की बात में दम तो है, लेकिन इस बात पर विश्वास कौन करेगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में खोए बेटे की खोज में सई तो चोर बनने तक को राजी हो गई है। जहां विराट हर तरफ से सई से वीनू का राज छिपा रहा है तो सई सारी कोशिश करके वीनू का राज पता लगाने की कोशिश कर रही है। होता यह है कि सई विराट से अनाथ आश्रम की वार्डन आनंदी जी का नंबर लेता है, लेकिन विराट आनंदी जी को फ़ोन करके पहले ही मना कर देता है कि वो वीनू के बारे में किसी को भी ना बताए। अब इसी बीच सई उस डॉक्टर के पास पहुंच जाती है जिसकी वजह से विराट वीनू तक पहुंचा था। हालांकि विराट डॉक्टर के पास भी पहुंच जाता है और सई को कुछ नहीं बताने के लिए कहता है। अब सई टेढ़ा रास्ता अपनाने को मजबूर है। आने वाले एपिसोड में सई बेटे का पता लगाने के लिए अनाथ आश्रम में चोरी छुपे घुस जाती है। यहाँ पर वो वार्डन के सिस्टम से अपने बेटे की जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सई नाकामयाब हो जाती है और पकड़ी जाती है। अब विराट तक भी ये खबर पहुँच चुकी है कि सई चोरी छिपे अनाथ आश्रम में घुस गई है। अब देखना होगा कि विराट सही से कब तक वीनू का सच छिपा पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सीरियल्स की दुनिया की इतनी जानकारी काफ़ी है। कल हम आपसे इसी समय पर मिलने आएंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो पर भी ढेर सारा प्यार बरसाते रहिए। राम राम।